डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि द्वारका दिल्ली में है। इससे पहले मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल और बीएड की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ। मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने हजारों क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस पेशेंट का इंटरैक्ट किया है और उनको गाइड किया है, और मुझे 500 से ज़्यादा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। आज हम बात करेंगे उस सिचुएशन की, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की, जब किसी मरीज को पता चलता है कि मुझे सिरोसिस है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है और उसको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। ऑल्दो इस वीडियो में मैं सब कुछ नहीं कवर कर सकता, लेकिन एक ब्रॉड गाइडलाइन मैं जरूर दे सकता हूँ कि सिरोसिस एक डेथ सेंटेंस नहीं है। आपको 10-15 साल आप जिंदा रह सकते सिरोसिस के साथ, प्रोवाइडेड आपको सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अवेलेबल हो, तो आप आराम से 5-10 साल सिरोसिस के साथ जिंदा रह सकते हैं। तो जो प्रमुख सिम्टम्स होते हैं सिरोसिस के, वो है भूख नहीं लगना, वेट लॉस, जॉन्डिस, शरीर में जो मांसपेशियां हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब खत्म हो जाती हैं, पेट में स्वेलिंग हो जाती है, दोनों पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। ये सब जो है वो कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं जो सिरोसिस के पेशेंट्स में पाया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिरोसिस में वो ये है कि अब आपको लाइफ लॉन्ग सिरोसिस के साथ रहना है और डेली उसके साथ डील करना है। और इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी है कि आप हर 3 से 6 महीने पे अपने ब्लड टेस्ट कराएं, एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं, और ज़रूरत पड़ने पे एक अपर जीआई एंडोस्कोपी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका मतलब है कि हर 3 से 6 महीने पे आपको एक लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना है और अपने सिरोसिस के स्टेटस का या बॉडी के स्टेटस का एक आंकलन करना है या इवैल्यूएशन करना है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। और जो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स है जो आपको गोइंग फॉरवर्ड क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस के साथ आपको जो करना है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहली बात है, वो है रिवर्सल एंड स्लोइंग ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। मतलब कि अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड मोटापा, इनमें से कोई भी कारण है जो आपकी सिरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इमीडिएटली उसको बंद करना है, इमीडिएटली उसको रिवर्स करना है। ये तो करना ही है, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है कि सिरोसिस रिवर्स हो जाएगा, बट ये जरूरी है कि ये आपकी सिरोसिस को या उसके कॉम्प्लिकेशंस को स्लो डाउन कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इसका ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर से अल्कोहल कम्प्लीटली क्विट करें। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का बहुत कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो आप इमीडिएटली उस ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशंस। जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के मेजर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हेपेटिक एन्केफेलोपैथी, अपर जीआई ब्लीडिंग, हेपेटोरेनल सिंड्रोम, हेपेटिक पल्मोनरी सिंड्रोम, एसबीपीज, कैंसर का डेवलप होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। इन सब कॉम्प्लिकेशन को हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना है और अर्ली ट्रीट करना है। ये एक बहुत अहम हिस्सा है किसी भी सिरोटिक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का। थर्ड जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो किसी और कारण से फर्दर लिवर डैमेज को प्रिवेंट करना। मान लीजिए आप अल्कोहल लेते हैं और आपको हेपेटाइटिस बी भी है, तो आप अगर हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर डैमेज है तो आप अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। अगर आप अल्कोहल कंटिन्यू करेंगे तो फर्दर डैमेज करेगा लिवर को। या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे पेन किलर्स हो गए या पैरासिटामोल हो गए, ये सब लिवर को डैमेज कर सकते हैं। बहुत सारे हर्बल मेडिकेशन होते हैं या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिकेशन होते हैं जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। इन सब दवाइयों को हमें रिव्यू करके इनको स्टॉप करना है। तो इन सब को हमें रोकना पड़ेगा या जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा, जिससे फर्दर डैमेज प्रिवेंट हो। तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि फर्दर लिवर डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हमें सब कुछ करना है। बॉडी में लिवर नहीं काम कर रहा तो बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इनकी कमी होती रहती है, और जो शरीर है वो इन्फेक्शन के लिए प्रीडिस्पोज होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना है या प्रिवेंट करना है। जैसे सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, उनको काफ़ी मल्टीविटामिन चलता है, हाई प्रोटीन डाइट चलता है, लो सॉल्ट डाइट बोलते हैं। तो ये सब जो होता है ये
जो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करते हैं, या जो बॉडी में डेफिसिट्स होते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए शुरू किया जाता है। तो ये किसी भी सिरोसिस के पेशेंट्स की केयर करने का एक काफी अहम हिस्सा है। जो फिफ्थ हो गया वो लिवर ट्रांसप्लांट। सिरोसिस के पेशेंट्स में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है या डिकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस की तरफ जाते हैं पेशेंट, तो उनको लिवर ट्रांसप्लांट की इवेंचुअली जरूरत पड़ेगी। हमारे पास पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो ये एक मौका होता है उनको मेंटली प्रिपेयर करने का कि इनको इवेंचुअली लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है, और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे इसका आउटकम रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको काउंसिल करना और प्रिपेयर करना, ये एक अहम हिस्सा है किसी भी सिरोसिस पेशेंट्स ट्रीटमेंट का और काउंसलिंग का। तो अगर आपको इससे फ़ायदा लगा हो इस वीडियो से, अगर आपको लगा है कि दूसरों को फ़ायदा होगा, तो इस वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।